हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैसल स्टडी विद फैसल। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग यूपी बोर्ड 12th क्लास। ठीक, यहाँ पर आज लेक्चर 2 लेकर आए हैं हम। इससे पहले हमने लेक्चर फर्स्ट किया था जिसमें हमने राशियों में परिवर्तन की दर टॉपिक क्लियर किया है। ठीक है, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ह्रासमान और वृद्धिमान फलन तथा सन्निकटन मान। दोनों टॉपिक इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ह्रासमान और वृद्धिमान फलन से देखिए आपके 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और सन्निकटन मान से भी 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मान के चलिए इस पूरे जो आज के लेक्चर है आपके 4 से लेकर 6 नंबर तक के प्रश्न आएंगे। ठीक है, 4 से 6 तक ये इससे शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग लघु क्वेश्चन नहीं आते, अति लघु आते हैं। ठीक है, तो अति लघु 2-2 नंबर के होते हैं, तो कभी कभी 2 नंबर के इसका आ जाएगा या 2 का इसका आ जाएगा। तो मान के चलिए 4 से 6 नंबर का आपका बोर्ड का क्लियर होने वाला है आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले इनके टॉपिक देखिए, ह्रासमान और वृद्धिमान फलन को समझते हैं होता क्या है। दरअसल ह्रासमान क्या होता है, कोई फलन ह्रासमान का मतलब क्या होता है, ह्रासमान कमी यानी फलन जो है निरंतर घट रहा है, और वृद्धिमान यानी फलन क्या हो रहा है, निरंतर इंक्रीज हो रहा है। इनको इंग्लिश में डिक्रीजिंग फंक्शन एंड इंक्रीजिंग फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए ह्रासमान मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, तो ह्रासमान फलन अगर मैं बात करूँ ह्रासमान की, ठीक है, ह्रासमान होता क्या है एक्चुअली। देखिए अगर कोई फंक्शन है, सपोज करिए ये कोई फंक्शन है आपका, इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये फंक्शन क्या हो रहा है, गिर रहा है। कभी फंक्शन गिरा, फिर कांस्टेंट, फिर गिरा, फिर कांस्टेंट, फिर गिरा, फिर कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा आपका ह्रासमान फलन। लेकिन यही एक शब्द होता है निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान। तो निरंतर ह्रासमान में क्या होगा, ये जो आपके यहाँ पर गैप थे कि यहाँ से यहाँ तक तो कांस्टेंट रहा, फिर यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट रहा, ये गैप खत्म हो जाएंगे और फंक्शन जो है निरंतर गिरेगा। ठीक है, ऐसे ये फंक्शन जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है निरंतर। अगर मैं बात करूँ वृद्धिमान फलन की, ठीक है, वृद्धिमान फलन, तो वृद्धिमान फलन में क्या होगा, जाहिर सी बात है इसमें ऊपर की ओर जाएगा फंक्शन, तो ऐसे जाएगा, कभी ऊपर की गया, फिर कांस्टेंट, फिर ऊपर गया, फिर कांस्टेंट, फिर ऊपर गया, ऐसे जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही निरंतर में होगा, निरंतर वृद्धिमान, इसमें क्या होगा बच्चों, निरंतर वृद्धिमान का मतलब ही समझ गए होंगे कि निरंतर बढ़ेगा, यानी फंक्शन जो है ऑलवेज इंक्रीज होता जाएगा। ये होता है निरंतर वृद्धिमान। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे ह्रासमान फलन, इसको निरंतर ह्रासमान, इसको वृद्धिमान, और इसको निरंतर वृद्धिमान फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई ग्राफिकल डेफिनेशन, लेकिन वास्तव में मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर ए बी कोई अंतराल होगा, ए से बी तक फंक्शन, ये एफ का मतलब फंक्शन निरंतर वृद्धिमान होगा यदि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। यानी अगर अगर फंक्शन जो भी फंक्शन हमें देगा कि इसको चेक कीजिए निरंतर वृद्धिमान है या ह्रासमान है, उस फंक्शन का अवकलन 0 से बड़ा आ गया तो क्या होगा, वो निरंतर वृद्धिमान होगा। इस पॉइंट को याद रखना। और यदि अवकलन 0 से छोटा आ गया, जैसे यहाँ पर है लेस देन 0, तो वो क्या हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान। यानी वृद्धिमान का मतलब होता है बड़ा, तो 0 से बड़ा होगा, और ह्रासमान का मतलब होता है कम, तो 0 से कम होगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। यही अगर निरंतर शब्द ना आए, ये निरंतर है तो यहाँ से निरंतर हटा दिया मैंने, खाली पूछ सकता है ए बी में क्या होगा, फिर वृद्धिमान होगा। तो वृद्धिमान में क्या होगा, एक इक्वल टू साइन भी आ जाएगा, यानी वृद्धिमान में बड़ा तो होगा 0 से, लेकिन साथ में क्या जाएगा, इक्वल का भी साइन होगा। कभी dy अपन dx 0 भी आएगा। ठीक है, और ह्रासमान फलन क्या होगा, उसमें लेस देन 0 तो होगा ही, साथ में इक्वल भी होगा। ठीक है, इक्वल का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ से देखिए dy अपॉन dx चेंज हो रहा है, अगर मैं यहाँ से पूछूँ फंक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक फंक्शन सेम टू सेम है, तो यहाँ पर dy अपॉन dx तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर dy अपॉन dx कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और 0 से छोटी ही आएगी, तो ये ह्रासमान फलन होगा। लेकिन निरंतर ह्रासमान में हमेशा क्या होगा, dy अपॉन dx 0 से छोटी आएगी, एक भी बार 0 नहीं आएगी। यहाँ पर देखिए वृद्धिमान फलन में यहाँ पर dy अपॉन dx जो है 0 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर देखिए dy अपॉन dx फंक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा, सेम एज ही चल रहा है, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इक्वल भी होगा और ग्रेटर देन भी इक्वल होगा। लेकिन निरंतर वृद्धिमान में ऑलवेज
क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल नहीं आएगा। तो क्या याद रखना है आपको, बस एक बार और देख लीजिए, निरंतर वृद्धिमान में dy अपॉन dx ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, निरंतर ह्रासमान में लेस देन 0 होगा, ओनली वृद्धिमान में इक्वल भी आ जाएगा और ग्रेटर देन 0 भी होगा। ठीक है, ह्रासमान में क्या होगा, लेस देन तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, इसी पर एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है, दिखाइए कि फलन एफ एक्स इजिकल टू एक्स की क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 18 और पर एक फलन वृद्धिमान फलन है। ध्यान देना क्या पूछा है, वृद्धिमान फलन है। ठीक है, और क्या होता है, रियल नंबर्स होते हैं, अभी बताऊंगा वो भी। तो फलन सबसे पहले क्या चेक करना है, एफ डैश एक्स निकालिए इसका। तो एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, 3x², अवकलन तो आता है आपको 6 दूनी 12x प्लस के 12। ठीक है, अब यहाँ तक एफ डैश एक्स निकाल लिया। यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू किससे, यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, वृद्धिमान फलन है। तो वृद्धिमान फलन की कंडीशन क्या बताई थी अभी, कि यदि एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल 0 आ रही है तो वो कैसा फलन होगा, वृद्धिमान फलन होगा। तो यहाँ पर r की कोई भी वैल्यू रख दीजिए x की जगह, क्योंकि x किस पर है, r पर परिभाषित है ये। तो r क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, जैसे 0 1 2 3 से लेकर जितने भी वैल्यूज़ होती हैं, 0 नहीं आती उसमें। ठीक है, 1 2 3 से होगा, और अनंता यानी जितनी भी काउंटिंग वाली नंबर्स हैं जिन्हें गिनती में हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, वो रियल नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पर 1 रखते हैं, वैल्यू 1 से स्टार्ट, तो 3 एकम 3 और माइनस 12 एकम 12 प्लस 12 एकम 12, तो 12 से तो 12 घटा, ये आ गया 3। ठीक है, अगर मैं 2 रखूँ 1 रखूँ तो 3 एकम 3, सॉरी 2 रखूँ, 2 दूनी 4 थे 12, और यहाँ पर भी 2 रखूँ तो 12 दूनी 24 और प्लस के 12। अब 12 12 कितना हुआ, 24, और 24 माइनस 24 ये 0 भी आ रहा है, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू एक बार 0 आ गई और एक बार 0 से बड़ी आ गई। तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल, ये बिलोंग इसके किसका साइन है, फॉर ऑल एक्स की वैल्यू, यानी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी एक्स की वैल्यू रियल नंबर में से कुछ भी रखो वो हमेशा क्या होगी, या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी, कभी छोटी ही नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए अतः जब ये कंडीशन आ गई तो हम क्या लिखेंगे, अतः दिया गया फलन वृद्धिमान है। ठीक है, इतना करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें 2-3 स्टेप में ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर -2x प्लस 8 और पर निरंतर ह्रासमान फलन है। अब की बार क्या पूछा है, निरंतर ह्रासमान। तो निरंतर ह्रासमान की कंडीशन क्या होगी भाई, ह्रासमान है तो dy अपॉन dx या एफ डैश एक्स ऑलवेज क्या होगा, लेस देन होगा 0 से, लेकिन जब निरंतर शब्द आ जाए तो ऑलवेज होगा। यदि खाली ह्रासमान आता तो इक्वल भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। तो चेक कीजिए, एफ dy अपॉन dx का मतलब क्या होता है, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स निकालिए इसका, यानी माइनस के 2 आ जाएगा, एक्स का तो 1 हो जाएगा और 8 का 0, तो माइनस के 2 आया, और तो कोई वेरिएबल नहीं है इसमें, तो ये क्या है, 0 से छोटा है बड़ा है, आप कहोगे सर 0 से तो छोटा है, तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स क्या है, 0 से छोटा है। ठीक है, अतः दिया गया फलन निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन में देता हूँ आपको, खुद चेक करना उसको। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, दिखाइए कि एफ एक्स बराबर 4x प्लस 7 वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r पर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय का मतलब r होता है। ठीक है, इस पर एक निरंतर वृद्धिमान फलन है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, सिंपल क्या करना है आपको, एफ डैश एक्स निकालना है, यदि वो ग्रेटर देन 0 आता है तो क्या हो जाएगा, आपका निरंतर वृद्धिमान फलन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं अक्सर बोर्ड में, ये पिछली बार आया हुआ है 2020 का क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, क्या है क्वेश्चन, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स बराबर 10 - 6x - 2x² नंबर 1 निरंतर वृद्धिमान है और नंबर 2 निरंतर ह्रासमान है। यानी वह अंतराल ज्ञात करना है जिसमें ये फंक्शन जो है निरंतर वृद्धिमान हो और निरंतर ह्रासमान हो। ये 2 अंतराल आपको ज्ञात करने हैं, ये ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए इसका। सबसे पहले किसी भी फंक्शन का चेक करना है कि निरंतर ह्रासमान है वृद्धिमान है, उससे पहले क्या करते हैं, उसका अवकलन करते हैं। तो एफ एक्स हमें दिया है, एफ एक्स इक्वल टू 10 - 6x - 2x², तो इसका अवकलन कीजिए, यानी एफ डैश एक्स निकाले, 10 तो 0 हो जाएगा, -6 बचेगा, यहाँ पर माइनस के 2 दूनी
4x बचेगा। ठीक है, ये एफ डैश एक्स हो गया। अब नंबर 1 निकाले जब निरंतर वृद्धिमान है, निरंतर वृद्धिमान। तो निरंतर वृद्धिमान की कंडीशन क्या बताई थी आपको कि एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, याद है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू रख दीजिए -6 माइनस के 4x ग्रेटर देन 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो -6 को इधर ले जाओ, कितना जाएगा -4x इज इक्वल टू 6। ठीक है, इस 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो माइनस के 2x लेस देन 3। अब इस माइनस साइन को इधर ले जाना है, तो क्या होगा, चिन्ह पलट जाएगा ये वाला, तो x ये 2 हो जाएगा लेस देन -3, और 2 को भी ले जाइए, x लेस देन -3/2। ये x की वैल्यू आई है, तो अंतराल क्या होगा, ध्यान से देखना कि यदि x का मान -3/2 से छोटा होगा तो वो फलन क्या होगा, निरंतर वृद्धिमान। तो इससे छोटी छोटी सारी वैल्यू लिख दीजिए, यानी -3/2 यहाँ पर आएगी अगर नंबर 9 पे, तो इससे छोटी वैल्यू सारी कहाँ तक जाएंगी, -इन्फिनिटी तक। ठीक है, इससे तो बड़ी आगे आएंगी ना, क्योंकि 0 से बड़ी इससे बड़ी हो जाएगी, तो सारे के सारे इसका गैप क्या बनेगा, अंतराल। तो अंतराल बन जाएगा इसका -इन्फिनिटी से लेकर -3/2, और इसमें -3/2 नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऐसे समझ में आया। -3/2 से छोटी यानी -3/2 शामिल नहीं करना, इन्फिनिटी तक पहुंचा दो, तो इसका अंतराल ये बन जाएगा। अब नंबर 2 देखिए, जब नंबर 2 क्या है, निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान। तो निरंतर ह्रासमान फलन की क्या डेफिनेशन थी कि एफ डैश एक्स ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन लेस देन 0 होगा। ह्रासमान में क्या होगा, कमी होगी और लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू -6 माइनस 4x लेस देन 0। सेम -6 को इधर ले जाइए, 6 हो जाएगा, फिर माइनस चिन्ह ले जाने, या 2 से काट लो पहले, -2x लेस देन 3, माइनस चिन्ह को इधर ले जाएंगे तो चिन्ह पलट जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा अब की बार, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। यानी x की वैल्यू 3/2 से बड़ी होगी, तब जाकर वो निरंतर ह्रासमान होगा। तो अगर सपोज करो ये 0 है यहाँ पर और 3/2 यहाँ पर आएगी, तो इससे बड़ी वैल्यू सारी की सारी प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो 3/2 को छोड़कर इससे आगे की जितनी भी वैल्यू है वो लिख लीजिए, 3/2 शामिल नहीं होगा, और इन्फिनिटी तक ये इसका अंतराल हो जाएगा। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना था और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें f(x) = x² - 4x + 6 वर्धमान है। तो हमें क्या अंतराल ज्ञात करना है, जब ये फंक्शन वर्धमान हो। तो वर्धमान की कंडीशन आपको याद होगी, क्या बताया था, पहले इसका f' निकाल लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x - 4। तो वर्धमान की कंडीशन क्या थी कि f' क्या होगा, ग्रेटर देन तो 0 होगा ही, लेकिन जब निरंतर शब्द नहीं होता तो इक्वल साइन भी आ जाता है। तो ये यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, 2x - 4 ग्रेटर देन इक्वल 0। 4 को इधर ले जाइए, कितना हो जाएगा, 4, 2 से 2 कैंसिल, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, यानी इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू या तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। यानी 2 से बड़ी कितनी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर देखिए, अगर ये 0 है और यहाँ पर 2 होगा, तो 2 से बड़ी यहाँ तक होगी, यानी 2 भी शामिल है उसमें, और इन्फिनिटी तक जाएगी वो। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं 2, ये बड़े ब्रैकेट का मतलब होगा कि इसमें 2 भी शामिल है और इन्फिनिटी तक जाएगी, यह होगा अंतराल। ये केवल फाइंड आउट करना है, और 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ये 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेम इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, उसको आप खुद कर लेना। देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है। व्यंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें फलन f(x) = 2x² - 3x। नंबर 1 निरंतर वृद्धिमान है और नंबर 2 निरंतर ह्रासमान है, और इनके आंसर में लिख रहा हूँ, इनके ये आंसर है। ठीक है, जब निरंतर वृद्धिमान होगा तो अंतराल ये आना चाहिए, और जब निरंतर ह्रासमान होगा तो अंतराल आपका ये आना चाहिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, न्यू क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = tan इनवर्स sin x + cos x अंतराल 0 से π/4 पर निरंतर वृद्धिमान है। तो अब की बार हमें अंतराल फाइंड आउट नहीं करना, अंतराल हमें पहले ही दिया है उस, और सिद्ध क्या करना है कि ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, निरंतर वृद्धिमान इस अंतराल पर। तो सबसे पहले फंक्शन लिखिए जो भी है, f(x) = tan इनवर्स sin x + cos x। ठीक, इसका अवकलन कीजिए, f' क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, आप जानते हैं 1/1 + x², तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, sin x + cos x का होल स्क्वायर। फिर अंदर वाले का अवकलन, साइन का अवकलन cos x और cos x
का माइनस साइन एक्स, ठीक है। इसको खोले कोस एक्स माइनस के साइन एक्स एज इट इज, और नीचे 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस के 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये हो जाएगा। ऊपर क्या बन गया कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे देखिए ये इतनी वैल्यू 1 के इक्वल, 1 और 1 2, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी साइन 2 एक्स के, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आई एफ डैश एक्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन 2 एक्स, ठीक है। अब इसको हमें सिद्ध करना है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि निरंतर वृद्धिमान कहाँ है, निरंतर वृद्धिमान की कंडीशन क्या होती है, एफ डैश एक्स क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से देखिए, हमें एक्स की वैल्यू जो है 0 और π/4 के बीच में दी है, तो यदि π/4 और 0 के बीच में मैं कोई भी वैल्यू रखता हूँ, भाई 0 और π/4 का मतलब होता है 45, तो इसके बीच में एक 30 वैल्यू आती है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर 30 रख दूँ एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर चेक करना है हमें, यदि ये वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स भी 0 से बड़ा होगा। तो कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर लिख लो पहले, कोस 30 माइनस साइन 30 अपॉन 2 प्लस साइन 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा 60। तो साइन कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये कितनी हो जाएगी 2 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो अगर मैं देखिए √3 माइनस 1 आएगी ऊपर, नीचे एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 √3। ये देखिए वैल्यू कैसी आएगी, √3 की वैल्यू होती है 1.714, 1.732 माइनस 1/4√3। ये वैल्यू जी 1 में से घटाएंगे 1, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू बचेगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यू कैसे आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी ऑलवेज। तो जब ये फंक्शन की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी तो हम कहेंगे एफ डैश एक्स भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो डायरेक्ट लिख देना, अतः दिया गया फलन क्या है, दिया गया फलन अंतराल 0, π/4 में निरंतर वृद्धिमान है। दैट्स ऑल। ठीक है बच्चों, ये करना आपको, नोट कीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है आपका सन्निकट मान ज्ञात करना, ठीक है। इससे पहले हमने ह्रासमान वृद्धिमान कर लिया, और दूसरा टॉपिक है सन्निकट मान। इससे भी आपका 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसमें आपको केवल ये 2 फॉर्मूले याद करने और पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी इन्हीं 2 फॉर्मूले पर। पहला फॉर्मूला देख लीजिए, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है। एफ एक्स क्या होगा, जो भी आपको फंक्शन होगा वो होगा। एक्स क्या होगा अभी आगे बताऊंगा, जो सवाल कराऊंगा उस पर आपको पता चल जाएगा। डेल्टा एक्स जो भी चेंज होगा फंक्शन में। एफ डैश एक्स आप जानते हैं अवकलन है। और दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये 2 फॉर्मूले देखिए कहाँ कहाँ यूज होंगे, जब सन्निकट मान वाले क्वेश्चन करेंगे हम तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब परसेंट वाले क्वेश्चन करेंगे तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। परसेंट वाले कैसे कि ऐसे दे देगा, एक घन की भुजा में इतने परसेंट की परिवर्तन होता है, उसके आयतन में परिवर्तन बताइए, तो अब फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, ठीक है। और जब पूछ लेगा कि जैसे √25.2 का सन्निकट मान ज्ञात करो, तब फॉर्मूला लगाएंगे पहला वाला। प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला देख लीजिए, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100%, ये फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद चलते हैं हम एक्सरसाइज की ओर। चलिए, अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार आएगा, अवकलन के अनुप्रयोग से √25.3 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कुछ भी वैल्यू दे सकता है आपको, √25.3 या 27⁻⁴ करके कुछ ऐसे कर दे सकता है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी खुद कर लेना, सेम इसी पैटर्न पर होंगे। एक क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, बाकी को ऐसे ही करना है। तो सबसे पहले जो भी आपको दिया है उसको फंक्शन मान लेते हैं। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू, ये किस फॉर्म में है, अगर मैं इसको x मान लूँ पूरे को, तो क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट है तो अंडर रूट लगाइए और यहाँ पर लिख दीजिए x, ठीक है। एफ एक्स बराबर हमने मान लिया √x। तो x की वैल्यू क्या मानते हैं, ये जो पूरी है पॉइंट से पहले कितनी है 25, और डेल्टा x क्या होता है जो पॉइंट के बाद है, यानी 0.3, ठीक है। ये डेल्टा x हो गया। अब इसका निकालिए अवकलन, प्रोसेस समझते रहना ध्यान से। इसका अवकलन होगा 1/2√x, ठीक है बच्चों। यहाँ तक काम करने के बाद आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और बराबर किसने होता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये लगभग बराबर होता है, ठीक है, जब भी तो सन्निकटन मान होता है इसका, तो लगभग बराबर है। तो वैल्यू रख दीजिए, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 25,
प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है 0.3 बराबर एफ एक्स की वैल्यू कितनी है रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 0.3, ठीक है, इंटू एफ डैक्स एक्स की वैल्यू कितनी है 1 ये 0.3 है, ठीक है, 1/2√x। अब x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 25.3 रूट एक्स की वैल्यू यानी √25 और प्लस 0.3 बटे में 2√25, ठीक है, इतना कर दिया। √25 मतलब 5 और 0.3 बटे 2 √25 का मतलब 5, ये कितना आ गया 5 प्लस 0.3 और 5 दूनी 10, ये पॉइंट हटाओगे तो एक और जीरो आ जाएगी, तो 5 प्लस के 0 पॉइंट कितनी बार लगेगी 0.03 यानी 5.03 इसका मान आ जाएगा F 25.3 की, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, बहुत ही आसान है, एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले जो भी फंक्शन होगा उसको एक्स की फॉर्म में मान लेना, एफ एक्स इजिकल टू √x, ठीक है, जो भी पावर होगी उसको पावर लगा देंगे, अंदर मान लेंगे एक्स, पॉइंट से पहले वाले को मानना है पूरा पूरा एक्स, और जो पॉइंट के बाद है उसको डेल्टा एक्स मानना है। उसके बाद अवकलन ज्ञात करना है एफ डैश एक्स, उसके बाद फॉर्मूला याद ये हो लगेगा हर क्वेश्चन में, ठीक है। फॉर्मूला क्या है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इजिकल टू ये लगभग इजिकल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू रखी हमने, ये रही √x, डेल्टा एक्स की वैल्यू रखी ये रही, और एफ डैश एक्स की वैल्यू रखी ये रही, ठीक है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू रखी 25 प्लस 0.3, ठीक है। रूट एक्स का मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है 25, यहाँ रख दी 25, और रूट एक्स की वैल्यू 25 बाहर निकालेंगे तो 5 बचेगा, यहाँ पर भी 5 बचेगा, 5 दूनी 10 और 10 एक पॉइंट ऊपर से हटाया 100 बना, 100 से भाग लगाएंगे तो 0.03 आएगा, और 5 को ऐड करेंगे तो 5.03 आया, ठीक है। इसी के बेस पर एक और मैं क्वेश्चन करता हूँ, चलिए देखिए सेम इसी के बेस पर एक क्वेश्चन एक और है, अवकलन के प्रयोग से 127 के घनमूल का सन्निकट अनुमान ज्ञात कीजिए। तो 127 का घनमूल निकालना है हमें, लगभग लगभग कितना आएगा, ठीक है, बात सिंपल सी बात है। तो एफ एक्स बराबर हम मान लेंगे, घनमूल निकालना है। देखिए घनमूल के लिए पावर लगती है 1/3 और वर्गमूल के लिए पावर लगेगी 1/2, ये नोट कर लेना भाई। एक्स का वर्गमूल क्या होगा, अगर मैं इसकी बात करूँ एक्स का वर्गमूल तो हो जाएगा एक्स की पावर 1/2, और एक्स का ही घनमूल अगर मुझे निकालना है तो हो जाएगा घन मतलब 1/3, ठीक है, ये है एक्स। तो एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 1/3 मान लेंगे। और अब एक्स क्या मानेंगे इसमें, एक्स देखिए 127 को मैं क्या लिख सकता हूँ पूरा पूरा घनमूल, अगर इसके आसपास कौन है 125 होता है 5 का घनमूल, तो एक्स की वैल्यू लिखना 125, और जो इससे फालतू है 125 से कितना ज़्यादा है 127 2, तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा 2, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है। 127 के आसपास घनमूल देखिए कौन है, सबसे पास है 125, ये होता है 5 का घनमूल, इसलिए हमने पूरा पूरा लिख दिया इसको। और जो डेल्टा एक्स होगा इसमें अंतर होगा कितने का 2 का, ठीक। इसके बाद एफ एक्स का अवकलन कीजिए। तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है 1/n, पहले पावर आ जाएगी फिर x की पावर में से एक पावर घट जाएगी, यह अवकलन होता है 1/3, 3 एकम 3 में से एक गया माइनस के 2 हो जाएगा, या इसको लिख दीजिए 1/3 x की पावर 2/3, ये एफ डैश एक्स है आपका, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या बताया था कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एफ एक्स की वैल्यू रखिए एक्स की पावर 1/3 प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है 1/3 एक्स की पावर 2/3, और ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स मिलकर, एक्स की वैल्यू है 125 और डेल्टा एक्स की वैल्यू है 2 यानी 127, ठीक, इजिकल टू। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए एक्स की वैल्यू कितनी है 125 1/3 प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है 2/3, एक्स की वैल्यू है 125 और पावर लगा दी 2/3। अब इससे आगे देखिए ध्यान से, 125 का घनमूल कितना होगा 5, डायरेक्ट ही आपको याद है, प्लस 2/3 एज इट इज। 125 का घनमूल कितना होगा 5, और 5 की भी पावर 2 यानी इसको आ गया 25, ठीक है। तो 5 प्लस 2/25 दिया 75 आ गया। अब 75 से इसको पूरा पूरा डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा ये, अगर पूरा पूरा इसको भाग लगाओगे तो इतना आएगा 0.026, इसको देख लेना भाग करके, ठीक है, और उसको ऐड कर देना 5.026, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा,
ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक से इसी टाइप के सवाल बनेंगे, एक टाइप का और बनेगा, उसे भी मैं करा रहा हूँ, फिर ये लेक्चर आज का ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखिए टाइप है इस क्वेश्चन, इस चैप्टर का F3.02 का सन्निकट मान ज्ञात करो। और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, ठीक है, ये खुद करना है। √49.5 का सन्निकट मान क्या होगा और आंसर आना चाहिए 7.036, ठीक है, इसको खुद कर लेना। अब क्वेश्चन देखिए, F3.02 का सन्निकट मान ज्ञात करो जबकि Fx इज इक्वल टू 3x² + 5x प्लस के 3 हो। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2019 में आया, 20 में आया, 21 में तो एग्जाम नहीं होते, 22 में यानी लगातार आ रहा है, और एनसीईआरटी में भी, तो 2023 के लिए इसको इंपॉर्टेंट मान के चलो, ठीक है। तो सबसे पहले ये इसका सन्निकट मान ज्ञात करना, और Fx दिया है तो जो दिया है उसको लिखो पहले, 3x² प्लस के 5x प्लस के 3। अब x क्या हो जाएगा इसमें, पूरी की पूरी x हो जाएगी, ठीक है। इसको क्या कीजिए, f' निकालिए सबसे पहले, तो f' कितना आएगा, 3 दूनी 6x और प्लस के 5, तो ये आपका f' आ गया। अब यहाँ पर जो है सन्निकट मान जिसका ज्ञात करना है, इसमें इस पहले वाले को तो मान लो x, पहले वाला यानी जो पॉइंट से पूरा पूरा है, और डेल्टा x यानी जो इसका परिवर्तन है, कितने का परिवर्तन है, डेल्टा 0.2 का, 0.02 का। अब फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए जो मैंने बताया था, Fx प्लस के डेल्टा x इज इक्वल टू Fx प्लस में डेल्टा x इंटू F'(x), ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो Fx की वैल्यू कितनी है, पूरी रख दीजिए, 3x² प्लस के 5x प्लस के 3 प्लस डेल्टा x एज इट इज। F' की वैल्यू कितनी है, 6x प्लस के 5, और यहाँ पर रख दीजिए x की वैल्यू कितनी है 3, और डेल्टा x की वैल्यू है 0.02, तो ये तो ऐड होकर कितना जाएगा, जिसका सन्निकट मान ज्ञात करना है वही बन जाएगा। और यहाँ पर x की वैल्यू रख दीजिए अब 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 × 27, 3 × 5 = 15 प्लस के 3 प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 0.02 इंटू 6, 6 × 18, 18 और 5 23, तो कितना आ गया 25, 30 और 45 हो जाएगा ये तो, ठीक है, प्लस 23 दूनी 46, और कितने अंक बाद है यहाँ पर, तो इसका मान आ जाएगा 45.46, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और लगभग बराबर का साइन लगा देना एंड में, ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। एक बार और समझो, सबसे पहले जो फंक्शन दिया है उसको लिखो, उसका अवकलन ज्ञात करो, उसके बाद जो जिसका सन्निकट मान ज्ञात करना, उसमें पॉइंट से पहले वाले को तो x मान लेना, और पॉइंट के बाद वालों को डेल्टा x मान लेना, ठीक। उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करना जो मैंने बताया, उसके बाद वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन है सेम। यही एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ आपको, इसको खुद करना। F2.01 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए सेम, जबकि Fx कितना है 4x² प्लस के 5x प्लस के 2, और आंसर कितना आना चाहिए आपका 28.21, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है इसमें, उसे भी देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा गया था आपसे 2022 में। भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x सेंटीमीटर के घन के आयतन में कितना सन्निकट परिवर्तन होगा, ये बताना है। ऑप्शन है आपके पास 0.06 x³ मीटर की क्यूब, या 0.6 x³ मीटर क्यूब, या 0.09 x³ मीटर क्यूब, और 0.9 x³ मीटर क्यूब। तो सबसे पहले आप लिखे, देखिए भुजा में 3% की वृद्धि कर रहा है, तो मान लो ये किसकी घन है, ये घन है, तो घन का आयतन क्या होता है आप जानते हैं, घन का आयतन भुजा की पावर 3, घन का आयतन यानी वॉल्यूम बराबर भुजा की पावर 3, ये बताया था आपको। भुजा कितनी दी है इसमें, x सेंटीमीटर दी है, तो x की घात 3, ये आ गया v, ठीक है। तो ये दिया है v x की क्यूब, ये मीटर की क्यूब आएगा ना, ये सेंटीमीटर है तो ये मीटर है, ठीक है, मीटर कर लेना, तो मीटर की क्यूब, ये आयतन है x की क्यूब मीटर क्यूब, लेकिन इसमें दिया है भुजा में 3% की वृद्धि हो रही है, तो मान लो इसकी भुजा x की मीटर है, तो भुजा में परिवर्तन कितना होगा, या भुजा में वृद्धि, भुजा में वृद्धि, तो डेल्टा x हो जाएगा, वो भुजा में वृद्धि जो होगी डेल्टा x, तो कितनी है 3% की वृद्धि है, तो x का 3%, x का 3%, तो 3% का मतलब क्या होता है 3/100, ठीक है। ये कितना आ गया 0.03x, ये डेल्टा x की वैल्यू आ गई आपकी 0.03x। अब फॉर्मूला क्या बताया था आपको,
अगर यहाँ पर निकालना हो सबसे पहले इसका dv/dx निकाल लो, परिवर्तन मतलब चेंज, तो 3x² हो जाएगा। ठीक, फॉर्मूला बताया था, याद होगा कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू dv/dx इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पर y नहीं है तो v है, तो क्या लिखोगे, डेल्टा v इज इक्वल टू dv/dx इंटू डेल्टा एक्स। वैल्यू पुट कीजिए, dv/dx की है 3x², और डेल्टा एक्स की कितनी वैल्यू है 0.03x, तो कितना आ गया, 3×9 0.09, और x² इंटू एक्स, एक्स की क्यूब और मीटर की क्यूब। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर से आपके इतने ही क्वेश्चन बनेंगे और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितने मैंने कराए हैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इनके नोट्स मैं PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।